हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज बच्चों आप देखेंगे फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन, बट फॉर कॉन्वेक्स मिरर। बेटा कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं। इस तरह का डायग्राम है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब एक ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग एक लाइट रे आती है। जिस जगह पर इंसिडेंट करेगी ये, उस जगह पर परपेंडिकुलर बन जाएगा, एक यानी नॉर्मल बन जाएगा। ये इमेजिनरी होता है नॉर्मल ऑलवेज। इस तरह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेगा। बच्चों अब ये लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट रे इस तरह से चली जाएगी। ये लाइट रे इधर चली गई। आप जानते इसको मैं यदि आगे ऐसे न जाती तो ये आगे इस तरह से जाती है लाइट रे, इस तरह से चली जाती। बच्चों इसमें देखना है आपको, ये एंगल आप मान लो थीटा। आपको पता ही है आई इज इक्वल टू होता है ये, पर आई इज इक्वल टू थीटा मान लिया। आपको पता है ये आर एंगल होता है, आर, बट ये दोनों इक्वल होते हैं तो मैंने इसको भी थीटा मान लिया। जब ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला, ये, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, और जब ये थीटा होगा तो ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा। आपको समझ में आ गया होगा। जब ये थीटा है तो ये थीटा होगा। अब देखिएगा, अब इसे मिला के हम देखें तो ये लाइट रे कहां से आती, जैसे अब ये इधर रिफ्लेक्ट हुई है तो इसे पीछे की ओर रिट्रेस करें तो ये यहां पर मिलती है, और इसको फोकस कहते हैं, फोकस कहेंगे। बच्चों ये देखो आप कि जब ये दोनों एंगल मिला के 2 थीटा बैठ रहा है तो ये दोनों एंगल भी तो 2 थीटा ही बैठ जाएंगे ना, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण भी 2 थीटा होगा, 2 थीटा। बच्चों देखिएगा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ये साइड प्लस की है, जहां से इस जगह से ये साइड प्लस की है तो प्लस आर। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो फोकस है, ये फोकस है तो ये फोकल लेंथ होगी, इसको एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों देखिएगा अब तो सिंपल सा ही है, इसको क्यू पॉइंट कह रहे हैं, क्यू। थीटा और क्यू एक जैसे ही लगते हैं, पर थीटा अलग टाइप का होता है, क्यू अलग टाइप का, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बच्चों देखिएगा, इन ट्रिंगल, इसको एच मान लेते हैं, इसको पी से क्यू तक की डिस्टेंस, पी से क्यू तक, इन ट्रिंगल पी सी क्यू, पी सी क्यू, पी सी क्यू में, पी सी क्यू में, तो देखो टेन थीटा, ऐसे देख सकते हैं इसको, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों थीटा इज वेरी स्मॉल बिकॉज इसका जो अपर्चर है ये बहुत छोटा है। जो छोटे अपर्चर के लिए इसको एंगल को छोटा मान लेते हैं। तो टेन थीटा, इधर थीटा इज वेरी स्मॉल, स्मॉल, देन टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, so that theta is equal to h upon r। तो मैंने यहां पे थीटा की वैल्यू निकाल ली है। अब ट्रेंगल, नाउ ट्रेंगल पी एफ
क्यू में, पी एफ क्यू में tan 2 थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो एफ है, एफ लिख दो, एफ। हियर 2 थीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, स्मॉल, जब ये बहुत छोटे ही हैं तो tan 2 थीटा अप्रोक्सीमेटली 2 थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 थीटा, ये रख दिया हमने, तो 2 थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एफ, एच अपॉन एफ। बच्चों थीटा की वैल्यू ये आ गया 2 थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट, दिस इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हमने 2 और थीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं, एच अपॉन आर इज इक्वल टू एच अपॉन एफ। बच्चों एच से एच हट जाएगा, 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो एफ इज इक्वल टू हो गया आर बाई 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।